सच्चे दरबार की जय। ये सत्संग आध्यात्मिक है, परा विद्या का, सूरज समझ का योग है। इसको वही समझ सकता है जिसको ब्रह्म ज्ञान, जो संस्कारी होगा, अन्यथा कोई समझ नहीं सकता। कृष्ण भगवान समय में केवल एक ने समझा, अर्जुन। राम के समय में केवल एक ने समझा, सबरी। इसलिए ये, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो सब समझ में आएगा। तो बोलिए सच्चे दरबार की जय। देखो लोग पूजा करते हैं, पूजा का मतलब पूर्ण जानकारी, समझ गए? पूर्ण जानकारी। 4-4 घंटा पूजा करते हैं। दुनिया में सबसे तेज भागने वाला क्या है? मन। मन सबसे तेज भागता है। आप पूजा में बैठे हैं, पाठ कर रहे हैं, लेकिन जिस मन को पाठ करना था वो कहीं बाहर चला गया, बम्बई कलकत्ता। आप शरीर से बैठे, ठीक? तो आपका मन कैसा हुआ? जैसे कुंवारी कन्या से कह दिया जाए कि अपने होने वाले पति का ध्यान करो, क्या ध्यान करेगी? न पति का रूप देखा, न रंग देखा, तो ध्यान क्या करेगी? इसी प्रकार आज परमात्मा का दर्शन ही नहीं किया, देखा नहीं। इस प्रकार करते पूजा करी सब लोग संतों, मन मुठाई न पाई। अब पूजा करी पर विधि नहीं जाने, दूसरे मन लाई न पाए। युक्ति और विधि को नहीं जाना, ठीक? तो पूजा विधि को जानना है। हाँ, विधि को जानना है। किस विधि मिलूं दयामय मैं तुमको कुमती। आप गाते भी हैं, शब्द पर ध्यान नहीं देते। तो वो पूजा कैसे बना? जैसे कोल्हू का बैल होता था पहले, उसको पट्टी लगा दिया, दिन भर ढाका, खोला पट्टी, वहीं का वहीं मिला, कोई बदलाव नहीं हुआ, न कोई परिवर्तन हुआ, ठीक? न कोई अनुभव हुआ। ईश्वर अनुभव गम्य है। देखिए हम क्या करते हैं, भगवान के भजन साधना में कोई सी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, समझ गए? एक आकाश ऊपर है, एक आकाश इसको बोलते हैं, इस पोर्शन को। सारे चमत्कार गीता, रामायण, भागवत सब अंदर हो रहा है, समझ गए? तो हम गाते हैं, बोलिए सच्चे दरबार की जय। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। बिन धरती एक मंदिर देखा, बिन सरोवर पानी। बिन धरती एक मंदिर देखा, बिन सरोवर पानी। बिन चंदा के चमक चांदनी, बिन चंदा के चमक चांदनी। ज्योति में ज्योति समाई, करे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। करे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। गगन मंडल एक गाँव बियानी, गगन मंडल एक गाँव बियानी। धरती दूध जमानी, संतन संतन माखन खायो, संतन संतन माखन खायो। छाछ जगत पर पानी, संतन संतन माखन खायो। छाछ जगत पर पानी, अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है।
मंडल एक गगन मंडल अमृत का कुआं, गगन मंडल अमृत का कुआं, कहाँ ब्रह्म का वासा। गगन मंडल अमृत का कुआं, जहाँ ब्रह्म का वासा। सगुरा होवे भर भर पीवे, सगुरा होवे भर भर पीवे, निगुड़ा मरत प्यासा। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, ये पद है अलबेला। जो कोई इसका भेद बतावे, जो कोई इसका भेद बतावे, वही गुरु मैं चेला। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी है। समझ गए? अंदर आपको जाना पड़ेगा। एक आकाशयान है, बिन धरती एक मंदिर देखा, बिन सरोवर पानी, बिन चंदा के चमक जाने, जो तुम जो समानी। रामचरितमानस में आया है कि राम भगत चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ चाके उरे अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत भाती। कि राम की भक्ति चिंताओं को हरण कर लेती, ऐसा आया है। लेकिन किसी की चिंता हरण हुआ? रात दिन पूजा पाजा कर रहे हैं, जिसने पूजा कर उतना दुखी है। लोग कहते भी हैं इतना पूजा करते हैं फिर भी दुखी है। इसका मतलब क्या है? राम भगत चिंता मणि, मणि अंदर है, मणि अंदर जल है, मणि को देखा नहीं। बसे गरुड़ जाके अंतर, तुम्हारे अंदर है, बाहर की भक्ति है, ये विरासत में मिली हुई भक्ति है। परम प्रकाश रूप दिन राती, आपकी पूजा किसको करना था? प्रकाश का, ज्योति का करना था, तो सारी समस्या का निदान होता रहता। इसी प्रकार का है दुनिया के जो बने पुजारी आखिर कंगाल हुए। सारी चीज अंदर रखी हुई है, मांस का लोथड़ा नहीं है, सारी चीज रखी है। एक बार ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ सामरिया नगर से जा रहे थे। उनको भूख लगी और प्यास लगी। अपने शिष्यों को कहा तुम जाओ बस्ती में से भोजन का प्रबंध करो। पहले संत भिक्षाटन करते थे, उनके शिष्य चले गए थे बस्ती में भिक्षाटन के लिए, और एक कुआं के पास बैठे थे। सामरिया नगर से एक मुसलमान की लड़की आई, बहू, रस्सी बल्टी लेकर के। उन्होंने पानी की याचना की, हमको पानी पिला दो, प्यास लगी है। उसने कहा तुम एक यहूदी होकर के आप सामरी औरत से पानी मांग रहे हो। उसने कहा, उन्होंने कहा अगर तू जानती कि पानी कौन तुमसे मांग रहा है तो तू पानी के बदले तुझको अमृत पिला देता। इसके पीने से कई जन्मों की प्यास बुझ जाती है, अगर तू जानती कौन पानी की याचना कर रहा है। तब उसने कहा क्या हमारे पिता याकूब से आप बड़े हो, जिन्होंने ये कुआं बनवाया। इस कुआं सारे बस्ती कई गांव के लोगों ने पानी पिया, सारे पशु पंछी पिया, क्या उनसे बड़े हैं? उन्होंने कहा जो जो इस कुआं का पानी पिया है उसको बार बार प्यास लगती है, बार बार प्यास लगती है, लेकिन मेरे द्वारा दिया हुआ जल स्रोत बन के रह जाएगा। तब उस औरत ने कहा
सोचा कि यार इसके पास न डोरी है न लोटा है, पानी घास पिला देगा। उसने भी कहा मसीह आएगा तो हमको पिलाएगा। अब देखो एक औरत की बात नहीं है, सामने मसीहा खड़े थे, मसीहा थे, मसीह से बात हो गई और कह रहा मसीह आएगा तो हमको पिलाएगा। इसी प्रकार संत महापुरुषों को कोई स्नेह से नहीं जान सकता। ठीक, एक औरत की बात में सारी औरतों की बात है, जब महापुरुष मिलते हैं उनको कोई पहचान नहीं पाता। कृष्ण भगवान समय केवल अर्जुन समझे, राम के समय उनके समय समझ पाए, कोई समझा, जाने के बाद समझ पाते हो। तो अमृत तुम्हारे अंदर है, उसको पिएंगे तो अमर हो जाएंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय।